नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फुल एनर्जी के साथ हम आपके सामने आ गए हैं। सभी लोगों को पता है कि रेलवे ग्रुप डी का एकदम अचानक से वार हुआ है। मानते हो ना इस बात को? तो हम लोग मैथमेटिक्स में अचानक से वार करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट करके लाए। पहले हम कुछ जानकारी बेसिक देना चाहेंगे, आप ध्यान से समझना एक एक चीज को। आज की जो क्लास है भाई साहब, वो मैराथन क्लास होने वाली है और ये ट्रिग्नोमेट्री को आप सभी लोगों को सबसे पहले तो सिलेबस का अंदाजा होना चाहिए कि रेलवे ग्रुप डी है चाहे रेलवे एनटीपीसी हो, उसमें अर्थमेटिक और एडवांस दोनों से क्वेश्चन बनते हैं। ट्रिग्नोमेट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज इसके हम मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे। पहला काम कीजिए, आप लाइक कर दीजिए ताकि हमारी जो एनर्जी है वो थोड़ी सी बढ़ जाए। कुछ हम पहले बेसिक चीजें सीखेंगे। पहले हम आपको कुछ उसके पहले क्वेश्चन दिखाना चाहेंगे, गौर से समझना। क्वेश्चन आपका सीजीएल सीएचएसएल लेवल का है। हर एक क्वेश्चन सीजीएल सीएचएसएल लेवल का करवाते ताकि आपका ग्रुप डी आसानी से हो जाए। एक चीज समझो, मैथ हर एक के लिए अलग नहीं होती है। कई बार आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि रेलवे की मैथ कैसे पढ़ें, सीएचएसएल की कैसे तैयारी करें। अरे यार एक चीज समझो, आप बाइक चला लेते हो, जैसे मान लो आप प्लाटिना चला लेते हो, प्लाटिना बाइक जानते हो ना सब लोग। प्लाटिना चला लेते हो तो अपाचे के लिए अलग से सीखोगे क्या कि हम भैया प्लाटिना चला पाते हैं, अपाचे नहीं चला पाएंगे। बुलेट कोई दे देगा अलग से सीखोगे, R15 दे देगा अलग से सीखोगे। बाइक चलाने का मतलब भाई साहब आप बाइक चला लेते हो, फिर वो किस भी कंपनी की हो, कोई लेना देना नहीं। वैसे हमारी मैथमेटिक्स होनी चाहिए। मैथ लगा लेते हैं मतलब मैथ लगा लेते हैं, फिर वो चाहे रेलवे की हो, रेलवे ग्रुप डी हो, कि एनटीपीसी की, सीएचएसएल सीजीएल सीएचएसएल का लेवल थोड़ा बढ़िया रहता है तो क्वेश्चन उसी के। जैसे आप देखना गौर से यहाँ पे, जैसे ये देख रहे होगे एसएससी सीएचएसएल 2024 में आया हुआ प्रश्न है। उसके बाद आप देख रहे होगे एसएससी सीजीएल 2024 में आया हुआ प्रश्न है। उसके बाद आप देख रहे हो एसएससी सीपीओ, अभी देखा है हाल फिलहाल में सीपीओ का रिजल्ट आया, कुछ लोगों ने कितना अच्छा प्रदर्शन किया। तो जो लोग ईमानदारी से पढ़ते हैं ना वो अच्छा करते हैं, झंडा गाड़ के आते हैं। आपको भी उसी तरीके मेहनत करनी है ताकि आप भी वो जो भी आपने सपना देखा वो पा सको। अगला देखो एसएससी सीएचएसएल 2024 में पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद आप देख रहे हो एसएससी सीजीएल। यानी जब भी हम प्रश्न आपके लिए सिलेक्ट करके लाते हैं तो डायरेक्ट एक ही मुद्दा होता है क्या कि या तो वो सीजीएल में आया हुआ होगा, या तो सीएचएसएल में आया हुआ होगा, या फिर सीपीओ में। हमेशा बड़े एग्जामों की चर्चा करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चनों की। तो उसके पहले हम लोग आज कुछ बेसिक सीखेंगे और आप भी कॉपी पे लेके बैठ जाइए और पहला काम लाइक कर दीजिए। कुछ लोग सोच रहे हैं लाइक क्यों करे भैया, वो आपकी मर्जी। फिलहाल में आपके लाइक और प्यारे के कमेंट जो होते हैं ना, उन्हीं से तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए अटूट मेहनत करने के लिए तैयार रहते हैं। फिलहाल में समझते हैं कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से बनते हैं। सबसे पहले इसमें हमें पाइथागोरस प्रमेय आनी चाहिए और इसके पहले जो हमने ट्रायंगल पढ़ाया था उसमें आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स पढ़ाए थे। ट्रिपलेट्स की जानकारी अगर आपको है और पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हो तो इस जो भी अभी क्वेश्चन 4-5 हमने दिखाए हवा में उड़ेंगे। हवा में उड़ने का मतलब तुरंत कर पाओगे। जैसे अगर हम यहाँ पर कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, ध्यान से एक एक चीज को समझना क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आपका भी ट्रायंगल पर आधारित है। जैसे यहाँ पर एक हमने एंगल मान लिया थीटा। हर एक चीज को गहराई से समझना और हर एक चीज को अपने नोटबुक में नोट करते रहिए। जैसे ये हमने कोण एंगल लिया, तब एंगल ये वाला लोगे आप तो ये आपका परपेंडिकुलर का काम करेगा, ये हाइपोटेनियस का काम करेगा और ये बेस का काम करेगा। इस चीज को थोड़ा गहराई से समझना, हम क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं। और एक और भाई साहब हम फिगर यहीं पर इसी के जस्ट नीचे लेते हैं और इस बार हम थोड़ा सा बदलाव करेंगे क्या कि इस बार एंगल जो है हम लोग इधर लेने वाले हैं और इस त्रिभुज का कुछ भी नामकरण कर दीजिए। मान लो ये वाला त्रिभुज आपका ABC हमने ऐसे कह दिया और यहाँ पर भी इस त्रिभुज को, या फिर एक काम करो इस त्रिभुज को मान लो PQR। ठीक, इस वाले को क्या मान लिया PQR। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्या हम आपको क्या सिखाने वाले उस गहराई को समझो। इस बार हमने एंगल इधर माना, देखो हाइपोटेनियस भाई साहब आपका कभी नहीं बदलता है। अब एंगल आपने इधर मान लिया तो अब परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा ये। बस यही इंपॉर्टेंट बात थी, सबसे पहला जो पॉइंट है। फिर से समझ लीजिए, हमेशा नीचे वाली लाइन को बेस मत मानिए, हमेशा नीचे वाली लाइन को आधार मत मानिए और हमेशा इस जो लंब जैसी लाइन होती है इसको लंब मत मानिए। मतलब हमारा क्या है, डिपेंड करता है एंगल पर। जब आप कोण इधर लोगे तो कोण की सामने वाली भुजा लंब होती है। हिंदी में इसी को हम लोग भाई साहब बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब। और इसको क्या बोलते हैं? कर्ण। और इस बी को बोलते हैं आधार यानी बेस। ठीक, और इधर अगर आप देखोगे तो ये बी जो है ये आधार हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, और ये वाला हो जाएगा आपका क्या, कर्ण, और ये वाला हो जाएगा क्या, लंब। तो दोनों फिगरों में
थोड़ा सा जो अंतर हम बताने का प्रयास कर रहे हैं उस चीज को अगर आप अच्छे से समझ पा रहे हो तो आने वाले जो भी क्वेश्चन है बहुत ही आसानी से होंगे। फिर से समझ लो, अब हम यहाँ पर एक ट्रिक लिख देते हैं जिससे आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी कि लंब कैसे पहचाने, आधार कैसे पहचाने और कर्ण कैसे पहचाने। समझो मतलब क्या है, एक ट्रिक याद रखो, कोण के सामने वाली भुजा, कोण के, आप भी अपने नोटबुक में नोट करिए, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। ठीक, इस पॉइंट को आप लिख लो, कोण के सामने वाली भुजा लंब यानी परपेंडिकुलर होती है, लंब होती है। ठीक, अच्छा दूसरा पॉइंट लिख लो, सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, यानी जिसको हम लोग हाइपोटेनियस कहते हैं, तो हिंदी में यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं कर्ण। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। ठीक, ये पॉइंट अभी कुछ लोगों को लग रहा होगा बड़ा थ्योरेटिकल टाइप में है, ये लिख लो और रट्टा मार लो, जीवन में कभी गलत नहीं होगा। और तीसरा कहते हैं जो शेष बचे, जो शेष बचे वो आधार होती है, जो शेष बचे वो आधार, और उसके आगे लिख लीजिए क्या होती है। समझ पाए बात को? कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है यानी परपेंडिकुलर, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है यानी हाइपोटेनियस, जो शेष बचे वो आधार होती है, यानी आधार आपका फिक्स नहीं रहता, बाकी दो फिक्स है। और कोई भी ट्रायंगल हो भाई साहब, तीन ही भुजाएं होती, दो पहले से फिक्स है, तो जो बचेगी वो आधार हो जाएगी। अब वही जो नियम हमने आपको यहाँ पर लिखा है उनको यहाँ पर समझने का प्रयास करना। हमने क्या कहा, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो कोण ये है, तो कोण के सामने यही तो भुजा है, तो ये क्या हो जाएगी लंब। दूसरी बात हमने कही सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण, तो बची जो वो आधार। इधर समझो कोण इधर ऊपर है, हमने अभी क्या लिखा उधर, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो लंब तो ये हो गया, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो जो बच जाए वो आधार। अब बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं? अगर अब चीजें समझ में आ गई तो आपको नोट कर लीजिए, ऐसे फिगर बना लीजिए और साथ ही इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर हम लोग कुछ और आगे इसी पर आधारित कॉन्सेप्ट की चर्चा करते हैं। क्लियर? अब हम लोग समझेंगे कि डायरेक्ट ट्रिपलेट्स का यूज कैसे करते हैं। समझो, एक आपको इसमें ट्रिक याद रखनी पड़ेगी, लाल बट्टे कक्का। ठीक, किसी किसी को बड़ा अजीब लग रहा हो, और कुछ लोग जो देहात क्षेत्र से जुड़े होंगे हमारे साथ वो इस चीज को बड़ी भली भांति समझते होंगे। क्या लिख दिया हमने, लाल बट्टे कक्का। अब ये लाल बट्टे कक्का है, बस इससे आपके बहुत सी चीजें आसान होने वाली है। अच्छा, कुछ लोग अंग्रेजी माध्यम वाले होंगे तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ लिख देते हैं। देखो, लाल बट्टे कक्का, जहां पर एल है वो लंब है, जहां पर ए है वो आधार है, और जहां पर के है वो कर्ण है। इसी को अगर इंग्लिश में हम कन्वर्ट करेंगे तो एल की जगह पर परपेंडिकुलर यानी पी लिख दोगे, आधार की जगह पर बेस यानी बी लिख दोगे, और फिर इसकी जगह पर लिख दोगे पी, और नीचे कर्ण की जगह पर लिख दोगे हाइपोटेनियस, फिर कर्ण की जगह पर लिख दोगे हाइपोटेनियस, और फिर आधार की जगह पर लिख दोगे बेस। तो इस तरीके से आप इंग्लिश मीडियम वाले जो भी बच्चे हो इस तरीके से आप समझ लीजिए। अब देखो, ध्यान से समझना एक एक चीज को। अब जो हम लिखने जा रहे हैं वो समझ गए तो बस काम हो जाएगा। यहाँ पर भाई साहब होता है आपका साइन थीटा, इसके जस्ट बगल में होता है कॉस थीटा, और इसके जस्ट बगल में होता है टेन थीटा। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा, तो इधर कॉट थीटा हो जाएगा। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, तो ये सेक थीटा हो जाएगा। और साइन थीटा का उल्टा होता है भाई साहब कोसेक थीटा, तो ये वही सेम काम यहाँ करना है। यहाँ पर पहली वाली जो पॉइंट है वो हो जाएगा साइन थीटा, दूसरा वाला हो जाएगा कॉस थीटा, और तीसरा वाला क्या हो जाएगा, टेन थीटा। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। अगर ये ट्रिक आपको याद रहे तो आने वाले समय में बहुत ही बढ़िया करोगे। जैसे यहाँ पर हमने जो ये लिखा है लाल बट्टे कक्का, क्या लिखा है, लाल बट्टे कक्का, तो यहाँ पर ये जो चीजें दी गई हैं बस यहीं से हम लोग फार्मूला निकालेंगे। अच्छा, दूसरा जो हमने लिखा है पी बी पी, और नीचे एच एच बी, ठीक, ये लिखा हुआ है। इसको दोनों को हम साथ में लेकर चल रहे हैं, जो कि इंग्लिश मीडियम वाले हो आपको भी परेशान नहीं होना चाहिए। अब देखो ट्रिक बना लो, इसमें तो ट्रिक बन गई लाल बट्टे कक्का, इसमें क्या ट्रिक बन गई, लाल बट्टे कक्का। एक एक चीज को 15-20 बार रिपीट किया करो, कभी नहीं भूलोगे। 100 बार बोलना कम से कम आज पूरे दिन में, लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का, याद हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर कुछ भी ट्रिक बना दो, पी बी पी एच एच बी, क्या बनाया जाए इसमें, कुछ ट्रिक बनाओ जबरदस्त तरीके से।
देखो इस पी को कर दो भाई साहब पाकिस्तान, पी से क्या कह दो, यहां पर थोड़ा सा समझते हैं, ट्रिक बनाते हैं इसमें भी। पी से है आपका पाकिस्तान, ठीक, और जो बी है, बी से कर दो भूखा, और फिर जो पी है उससे कर दो प्यासा। सब लोग जानते पाकिस्तान भूखा प्यासा है, क्यों। और नीचे वाला जो है इससे कर दो एक, एस से कर दो हिंदुस्तान, क्या कर दो हिंदुस्तान, और फिर इसके कर दो हरा, और बी से कर दो भरा। ट्रिक याद रखो, हिंदी मीडियम वाले हिंदी वाली याद रखो, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश की। मतलब क्या है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। सभी लोग जानते हो पाकिस्तान की हालत कितनी गंभीर हो चुकी, तो पाकिस्तान भूखा प्यासा रहता है और हिंदुस्तान अपना एकदम मस्त हरा भरा रहता है ना। तो ट्रिक क्या रहेगी इंग्लिश मीडियम वालों की, पाकिस्तान भूखा प्यासा यानी PBP, हिंदुस्तान हरा भरा यानी HHB, पाकिस्तान भूखा प्यासा यानी PBP, हिंदुस्तान हरा भरा यानी HHB। समझ गए ना। और इधर तो अपना पुराना जो हमने सीखा था, क्योंकि हम भी हिंदी मीडियम के रहे हैं, तो लाल बट्टे कक्का। अब यहाँ पर हम लोग फार्मूला बनाने का प्रयास करते हैं कि ये चीजें हैं क्या जो भी हम लिख रहे हैं। ठीक, यहाँ पर बन जाएगी ट्रिक लाल बट्टे कक्का, और यहाँ पर बन जाएगी पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। अच्छा, दूसरी चीज समझो, यहाँ पर L का मतलब भाई साहब जो है वो लंब है, और A का मतलब जो है वो आधार है, और K का मतलब अब आप समझ ही गए होंगे कि ये कर्ण होने वाला है। अच्छा, इधर P का मतलब परपेंडिकुलर है, इधर P का मतलब क्या है, P का मतलब है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और B का मतलब है यहाँ पर भाई साहब बेस, और P से फिर वही परपेंडिकुलर, और H से हो जाएगा ये हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। समझ गए बात, H से हाइपोटेनियस है, P से परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर को ही हिंदी में लंब कहते हैं, B फॉर बेस, बेस मतलब आधार, और H फॉर हाइपोटेनियस यानी कर्ण। इतनी बात समझ गए। तो इंग्लिश मीडियम वाले के याद रखोगे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, और ये याद रखोगे लाल बटे कक्का। अब इसका पहले आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या फिर इतनी जगह में हो सकता है हमारे फार्मूले पूरे लिख जाए। अब ये जो हम लिखने जा रहे हैं ये ट्रिक है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा साइन थीटा, साइन थीटा के नीचे P बटे H है, उधर हिंदी मीडियम वालों के हिसाब से देखोगे साइन थीटा L बटे के। तो कहने का भाव ये है भाई साहब कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। इसी के आगे समझो कॉस थीटा बराबर, अब आप समझ ही गए होंगे, ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण। क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। और तीसरा आप देख रहे होगे टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर होता है भाई साहब लंब बटे आधार। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। अब देखो टेन का उल्टा होता है कॉट, टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, तो टेन का उल्टा अगर कॉट होता है तो लंब बटे आधार को भी उल्टा आप कर दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। दूसरा क्या है, कॉस का उल्टा क्या है भाई साहब, सेक, तो यहाँ पर लिख दीजिए सेक थीटा। अब इधर तक लो, कॉस थीटा है आधार बटे कर्ण, तो सेक इसी का उल्टा कर दोगे, तो ये हो जाएगा भाई साहब कर्ण बटे आधार। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। और तीसरा क्या, साइन का उल्टा होता है भाई साहब कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा की कहानी समझो, साइन थीटा है लंब बटे कर्ण, साइन थीटा क्या है, लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, तो लंब बटे कर्ण का जब उल्टा कर दोगे तो ये हो जाएगा भाई साहब कर्ण बटे लंब। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। तो ये 6 फार्मूले समझ में आए कि नहीं, इसी के लिए ये पूरी ट्रिक बनाई थी हमने, और इसी के लिए लाल बटे कक्का। अगर भाई साहब चीजें समझ में आ रहे तो कमेंट बॉक्स में दिल फेंक के पहला काम वीडियो को रोक के मार दीजिए, ताकि जो हमारा एनर्जी है ना वो हर एक नई वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ हम आए, ताकि क्योंकि ऐसा होता है ना, समझ रहे हो ना, हर एक अगले वीडियो में हम एकदम भरी हुई एनर्जी के साथ आए और आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट और क्वेश्चन प्रोवाइड कराएं। क्लियर, फिर से समझ लीजिए हमने क्या कहा, इंग्लिश मीडियम वालों के पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये ट्रिक याद रखो, और ये हिंदी वाले लाल बट्टे कक्का याद रखो। हमें देखो लाल बट्टे कक्का चाहे इस तरीके से दोनों सीरियल याद रखना है कि ये वाला होता है साइन थीटा, फिर होता है कॉस थीटा, फिर होता है टेन थीटा। सीरियल भी याद रखना है, यानी साइन कॉस टेन। सीरियल कैसा है, साइन कॉस टेन। अब समझो टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक। तो अगर ऊपर वाली चीजें याद है तो अब देखो यहीं से तो ट्रिक बनी। यहाँ हमने साइन लिखा, फिर कॉस टेन, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, 20-25 बार बोलोगे रट जाएगा यार। हर एक चीज को जब आप बार बार बोलते तो माइंड में एकदम सेट हो जाता है। क्या हो जाता है, सेट हो जाता है। साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, ऐसे 20-25 बार बोलो। साइन थीटा के नीचे क्या, एल बटे के, तो लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा क्या, ए बटे के यानी आधार बटे कर्ण। टेन थीटा क्या, लंब बटे आधार यानी एल अपान ए। टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, तो कॉट क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। कॉस का उल्टा क्या होता है सेक,
तो सेक का हो जाएगा कर्ण बटे आधार, तो साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। वही चीज इधर समझोगे, ये साइन ये कॉस ये टेन, साइन कॉस टेन, तो साइन पी अपान एच यानी परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस यानी लंब बटे कर्ण, कॉस बी बटे एच यानी बेस बटे हाइपोटेनियस यानी आधार बटे कर्ण, टेन हो जाएगा पी अपान बी, पी फॉर परपेंडिकुलर यानी लंब और बी फॉर बेस यानी आधार। तो साइन कॉस टेन, टेन का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा सेक, साइन का उल्टा कॉसेक। अब तो रट गया होगा ना, समझ गए हो, नोट कर लीजिए वीडियो को रोक के। और दूसरी बात, जो लोग कॉपी पे लेके नहीं बैठो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चर्चा करते हैं आगे। क्लियर? तो इतनी चीजें आप समझ गए होंगे। अब हम लोग इसका यूज करने वाले हैं कि इसका यूज कैसे करते हैं। जैसे भाई साहब एक चीज समझो, ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल फिर लिया क्योंकि कार्यक्रम पूरा इसी का है, इसको हमने ए नाम दे दिया, ठीक, यहाँ पर समझने का प्रयास करो, और इसको हमने बी नाम दे दिया और इसको हमने सी नाम दे दिया, ए बी सी, और हमने भाई साहब एंगल मान लिया यहाँ पर। अभी अभी आपको हमने सिखाया कि जब हम लोग एंगल मानते हैं तब क्या होता है, कोण के सामने वाली भुजा लंब हो जाती है आपकी, यानी ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है आपकी, तो ये हो जाएगा भाई साहब हाइपोटेनियस, और जो बच जाए वो आधार होता है, तो नीचे वाली लाइन बच गई, तो ये आधार यानी ये हो गया बी। पहले बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं, आ जानी चाहिए। अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे यहाँ पर हमने लंब का मान दे दिया भाई साहब 3 और आधार का मान दे दिया 4, और हमने आपसे कहा कर्ण का मान ज्ञात करो, ठीक। तो यहाँ पर पाइथागोरस चाचा को लाना पड़ेगा, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या लिखोगे, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस भैया ने बताया था कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। और ये ऐसा कब कहे थे, जब आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो, यानी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री जब बन रहा होगा तब ये नियम लागू होता है, यानी जो सबसे बड़ी भुजा होता है उसका स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्लियर? अच्छा, अगर हम यहाँ से कर्ण का मान निकाले तो कर्ण स्क्वायर बराबर कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो लंब यहाँ पर भाई साहब कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और आधार कितना है 4 का स्क्वायर। तो अब इसको जब लिखोगे तो कर्ण स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आगे की कहानी समझो, तो कर्ण स्क्वायर बराबर 16 और 9 दोनों को जब जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 25, तो कर्ण बराबर आपका आ जाएगा 5। कर्ण कितना आ गया भाई साहब, ये वाली जो लाइन है इसका मान कितना आ गया 5। अब आपसे कुछ भी पूछा जाए, अब आपसे या फिर साइन थीटा पूछेगा, समझ लो क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं, कभी आपसे कॉस थीटा पूछेगा, कभी आपसे टेन थीटा पूछेगा, फिर इसका उल्टा कर दो, साइन का उल्टा कॉसेक पूछ सकता है, कॉस का उल्टा सेक पूछ सकता है, और टेन का उल्टा कॉट पूछ सकता है। इतने सारे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हमने जो अभी आपको ट्रिक सिखाई, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या फिर लाल बटे कक्का, दोनों तरीकों से समझोगे तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो अब यहाँ पर आप देखोगे लंब इसका कितना दिया गया है 3, और कर्ण कितना निकाला आपने 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 3/5। अब क्या ये क्वेश्चन आपने 9th 10th में नहीं पढ़े थे? अभी अभी जिन लोगों ने नया नया इंटर किया होगा या हाई स्कूल किया होगा, तो सभी लोगों को जितना तो अंदाजा होएगा ना, त्रिकोणमिति आपका चैप्टर था, इसी पर आधारित तो पहली दूसरी तीसरी ढेर सारी प्रश्नावलियां थी, ठीक। दूसरा समझो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो यहीं से आपका आधार कितना दिख रहा है 4, और कर्ण कितना है 5, तो ये हो जाएगा भाई साहब 4/5। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब आपको दिख रहा होगा 3 और आधार दिख रहा होगा 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 3/4। ऊपर का जो क्रम होता है साइन कॉस टेन होता है, लाल बटे कक्का में क्रम भी आपको याद रखना है, साइन कॉस टेन, फिर टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक, साइन का उल्टा कॉसेक। कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए। अच्छा, कौशिक थीटा क्या है, कौशिक थीटा को आप समझोगे तो कौशिक थीटा साइन का उल्टा होता है, साइन अगर लंब बटे कर्ण है तो ये होगा कर्ण बटे लंब। ऐसे ट्रिक याद रखो, 3 याद कर लो, 3 ऑटोमेटिक तैयार हो जाएंगे। क्यों, कर्ण बटे लंब, तो ये 3/5 है, तो ये भाई साहब 5/3 हो जाएगा। बोलो किसी कोई समस्या। सेक थीटा कॉस का ऑपोजिट है, तो ये कर्ण बटे आधार हो जाएगा। अब कर्ण बटे आधार है तो कर्ण है 5, आधार है 4, तो ये 5/4 हो जाएगा। बोलो किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का, टेन है लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब, यानी अगर ये 3/4 है तो ये 4/3 होगा। ठीक, इंग्लिश मीडियम वाले आप अपने हिसाब से कर लीजिए, एल की जगह पर पी लिखोगे, के की जगह पर एच लिखोगे, और जहां ए हमने लिखा यानी आधार वहां पर आप बी बना दीजिए यानी बेस। बोलो किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते। अब देखो जब आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसकी भी कहानी समझ लो। बाकी अभी जो क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किए वो करवाएंगे। एग्जाम में आपसे कहेगा यदि, समझ लो एग्जाम का पैटर्न, आपसे कहेगा यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए, कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, अब आपको अगर ट्रिपलेट से याद है
तो काम बहुत स्पीड में करोगे, ट्रिपलेट्स नहीं आता तो फिर कैलकुलेशन आनी चाहिए। दोनों चीजें नहीं आती है तो फिर पहले सही से आप प्रैक्टिस कीजिए बेसिक चीजों की। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या कि साइन थीटा बराबर है 3/5। कॉमन सेंस लगाओ, ये होता है लंब बटे कर्ण। फटाफट से एक फिगर बनाओगे ऐसे, लंब कितना दिया गया है 3, कर्ण कितना दिया गया 5, 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, 25 में 9 कम करोगे 16 और 16 का वर्गमूल 4, तो भाई साहब आधार इसका कितना आ जाएगा 4। और एंगल हम लोग यहाँ मान के चल रहे हैं क्योंकि ये लंब लिया है आपने, ये कर्ण दिया है आधार। अब आपको निकालना क्या था, हमको निकालना था कॉस थीटा। तो सबको पता है कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है इसका, आधार है 4 और कर्ण कितना है 5, तो आंसर क्या आ जाएगा 4/5। बोलो कोई समस्या। हमने ये बेसिक चीजें आपको सिखाई है, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और ये एकदम छोटा सा हल्का क्वेश्चन लिया हमने। पहले आप इसको वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए अपने नोटबुक में। जो लोग नोट्स शुरू से बना रहे हैं ना, आने वाले समय में बहुत बेहतरीन करोगे और खुद आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि अब हमें मैथमेटिक्स में कोई नहीं हरा सकता। अपने अंदर जब तक अंदर से कॉन्फिडेंस ना आने लगे तब तक समझ लो पेपर निकालने के लायक नहीं हुए। और जो लोग अभी भी लापरवाही कर रहे हैं, सिर्फ देखते रहते हैं, आने वाले समय में सिर्फ पछताओगे आप। सोचोगे कि पहले से बनाया होता तो आज, क्योंकि जब एग्जाम होता है ना पास में, तो आपको जीके जीएस भी पढ़नी है, आपको रीजनिंग भी पढ़नी है, आपको इंग्लिश भी पढ़नी है, सीजीएल सीएचएसएल वाले जो एसएससी जीडी आर्मी की तैयारी कर रहे हो, ढेर सारे और भी तो चीजें हैं ना। क्या क्या आप फिर से मैथ रिवीजन करोगे। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट, एक बार आप लेवल बढ़िया बना लीजिए, सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस कोई भी फिर एग्जाम हो आपका, हर एक एग्जाम में मैथ में प्रॉब्लम नहीं होगी। मैथ का एक बार लेवल क्या कीजिए, अप कर लीजिए। मैथ रोज नहीं बदलती है। मैथ का सबसे अच्छा प्लस पॉइंट क्या है, आप एक बार प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, चाहे परसेंटेज हो, कोई भी चैप्टर एक्सवाइजेड, क्या करंट अफेयर से जो रोज बदलेगा। हमारी एक बात मान लीजिए आप, क्या एक बार मैथ का लेवल बढ़िया कर लीजिए, यानी कोई भी एग्जाम दो आप तो मैथ की प्रॉब्लम ना हो। क्या मैथ रोज बदलती है। a+b² हमारे दादाजी के जमाने में इससे ही होता था, पिताजी के जमाने में वही होता है, हमारे जमाने में, आने वाली जनरेशन के जमाने में क्या बदलने वाला है। जीके जीएस का करंट अफेयर्स टॉपिक बदलता रहता है, तो उसमें मेहनत करने की जरूरत है। मैथ जब पेपर आता है तब नहीं पढ़ी जाती। मैथ एक बार ढंग से 6-7 महीने कड़ी मेहनत करके पढ़ ली जाती है। उसके बाद बस हमेशा आपको बस प्रैक्टिस करना है, पेपर देना है, प्रैक्टिस करना है, पेपर देना है। मैथ रोज रोज नहीं पढ़ी जाती है और यही आप गलती करते हो कि आप देखते रहते हो हर पेपर में जब भी कोई आपका एग्जाम लगा होता है फिर से मैथ पूरी पढ़नी पड़ती है। नहीं, यही तरीका गलत है। मैथ एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिए, बस उसका रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, और कुछ नहीं करने की जरूरत। और ये हो कब पाएगा, कब हो पाएगा, जब आप बढ़िया से नोट्स बना लो। ठीक, बाकी आपकी राय, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल में इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अब हम लोग आते हैं सीधे अपने प्रश्नों पर। जो ढेर सारे प्रश्न हमने इकट्ठे किए थे, पहला प्रश्न की चर्चा करते हैं। ठीक, आप भी फटाफट से इस प्रश्न को नोट कर लीजिए और इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखो, कह रहा साइन थीटा बराबर 7/25 दिया ना भाई कंडीशन। अभी अभी आपको हमने बताया साइन थीटा बराबर क्या दिया गया 7/25। अब तुरंत मन में आना चाहिए कि ये भाई साहब होता है लंब बटे कर्ण, या इंग्लिश मीडियम वाले बोलोगे परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज। ठीक, अच्छा, तो कह रहा है कॉस थीटा टेन थीटा के मान ज्ञात कीजिए। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कॉस थीटा और टेन थीटा। हो गई ना वही वाली बात। अच्छा, फिगर बना लो। जब भी आपको थीटा दिया जाए इधर आप थीटा मान लो, हमेशा काम करो। अब देखो लंब कितना है इसका 7 और कर्ण कितना है 25। अब आपको निकालना क्या है आधार। पाइथागोरस प्रमेय से निकालोगे आधार आ जाएगा 24। और जिसको भाई सब नहीं समझ में आए तो इधर समझो, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण आपको दिया गया है 25 तो ये 25 का स्क्वायर हो जाएगा, लंब दिया गया है 7 तो ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा। आधार का स्क्वायर निकालना, 25 का वर्ग कितना होता है 625, 7 का वर्ग होता है 49 प्लस आधार स्क्वायर। बोलो यहाँ तो कोई समस्या नहीं होगी। तो आधार स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पर क्या करोगे 625 माइनस 49, तो 625 में 49 कम करोगे, 15 में 9 कम करोगे 6, यहाँ बचेगा 11 में 4 कम करोगे तो 7 4 11, यहाँ बचेगा 7 और यहाँ बचेगा 5, पर कितना बचेगा 5। तो ए स्क्वायर बराबर 576। तो सभी को पता है 24 का स्क्वायर लिखा है, तो आधार बराबर भाई साहब कितना आ जाएगा 24। लेकिन इसके पहले आप अगर ट्रिपलेट्स याद कर लोगे ना, आप एक काम कीजिए, ट्रायंगल नाम की प्लेलिस्ट एक बनी हुई है, ज्योमेट्री नाम की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें हमने शुरू के 4-5 लेक्चर में ट्रायंगल पढ़ाया। वो 5-6 जो भी लेक्चर पढ़े आप देख लीजिए। तो ये जो हल करने वाला, अब देखो एक चीज समझो, पेपर में क्या इतना समय होता है पाइथागोरस प्रमेय लगा के आधार निकालोगे। जितनी देर में भाई साहब आधार निकालोगे उतनी देर में प्रश्न करना है। 60 मिनट 100 क्वेश्चन, सीजीएल हो चाहे सीएचएसएल हो, आप कॉमन सेंस लगाओ ना, एक प्रश्न का 1 मिनट नहीं मिल रहा है और आप वहां बैठे हो क्या, आप पाइथागोरस प्रमेय लगाने के आधार कैसे निकालें, रट्टा मार लो 7 25 24 का जोड़ा होता है। ये चीजें ट्रिपलेट्स निकालते कैसे हैं, ऑड नंबर का और इवन नंबर का हमने बेसिक सिखाया है कि
ट्रिपलेट्स बनाते कैसे हैं, रटाते कैसे हैं, नहीं रटाने वाले तो बहुत से लोग होंगे, हम आपको सिखाएं कि निकालते कैसे हैं, और उसके बाद कुछ बेस्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आप रट लीजिए। तो हमने आपको समझाने के लिए डिटेल से लिखाया, पहले ही हमने लिख दिया था कि आधार 24 आएगा। तो जैसे हमारे मन में आ जाता है ना कि आधार क्या आएगा, लंब क्या आएगा, कर्ण क्या है, आपके भी जब तक मन में नहीं आएगा तब तक आप समय रहते काम नहीं कर पाओगे। क्लियर। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। तो आधार कितना आ गया 24, हमें निकालना क्या था कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, या इंग्लिश मीडियम वाले बोल रहे होंगे बेस बटे हाइपोटेनियस। तो अब इसका बेस कितना आया है 24 और हाइपोटेनियस कितना था पहले से 25, तो 24 बटे 25। अब देखो कॉस थीटा कहीं 24 बटे 25 दिख रहा है, तो देखो पहला ऑप्शन तो होना नहीं है, दूसरा भी नहीं होना, या तो ये सही होगा और या तो ये, दूसरा भी निकाल लो। अब हम लोग निकालेंगे किसका मान, टेन थीटा का। तो टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब आप देख रहे होगे 7 दिया गया, आधार आपने निकाल लिया 24, तो 7 बटे 24, तो 7 बटे 24 डी में दिया गया, तो अब सी कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, 24 बटे 25 और 7 बटे 24। क्लियर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पढ़ो इसको और खुद से करने का ट्राई करो। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, लिखा हुआ ये थे 10t बराबर 1/3। ठीक, टी का है, पी का है, क्यू का है, उससे कोई मतलब नहीं। इस बार आपसे क्या कह रहा है, 10t बराबर दिया गया 1/3। तो 10 में आप दिमाग लगाओ, ये होता है क्या भाई साहब, ये होता है लंब बटे आधार। तुरंत आप फिगर बना लीजिए, इधर एंगल t मान लो। ठीक, अब लंब इसका कितना है 1, आधार कितना है 3, निकालना क्या है कर्ण। कॉमन सेंस लगाओ, कर्ण कैसे निकालते, कर्ण होती है सबसे बड़ी भुजा, और सबसे बड़ी भुजा कैसी होती है, दोनों भुजाओं के वर्गों का योग। तो आप देखोगे तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 1 का वर्ग हो जाएगा 1, तो 9 1 10, तो ये √10 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। अरे यार ऐसे समझो, जिसको नहीं पल्ले पड़ रहा है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर आपको निकालना है, तो लंब का मान है 1, 1 का स्क्वायर, आधार का मान है 3, तो 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर 1 + 9, तो 9 और 1 10। तो जब हम लोग के का मान निकालेंगे, मान के का निकालना, तो इस पर √ लग जाएगा। ठीक, मन में कैलकुलेशन करना सीखो। अब पूछा क्या गया है, पहले तो सेक टी का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो सेक टी क्या होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, साइन कॉस टेन। कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो सेक टी हो जाएगा आधार बटे कर्ण का उल्टा, कर्ण बटे आधार। अभी अभी आपने कर्ण कितना निकाला है √10, और आधार कितना है 3, तो √10/3, √10/3। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। प्रश्नों में कोई दम नहीं भाई साहब, सीजीएल में आया हुआ प्रश्न है, बस एक बार माइंड में कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, हमेशा के लिए आपके माइंड में हमेशा के लिए बना रहेगा। क्लियर। इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी पढ़ो और खुद से ट्राई करो। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है इफ 10a = 2/5। ठीक है, यहाँ पर वो कह रहा है जो 10a है वो है भाई साहब 2/5। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर अपॉन कॉसेक स्क्वायर है। देखो 10a का मान 2/5, कॉमन सेंस लगाओ, 10a होता है क्या, लंब बटे आधार। पहला काम कीजिए, आप छोटा सा फिगर ऐसे बना लीजिए, इधर कहीं a मान लो, लंब का मान 2 है, आधार का मान 5 है, फिर क्या निकालना है कर्ण। अब देखो 5 का वर्ग 25, 2 का वर्ग 4, 25 और 4 29, तो जिसका कर्ण होगा वो आ जाएगा √29। इतनी बात समझ गए। खैर निकालना क्या है हमको, उसको भी थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। तो निकालना है आपको क्या, सेक स्क्वायर और निकालना है कॉसेक स्क्वायर। ठीक, तो इसके 2-3 बेस्ट तरीके होते हैं। एक तो तरीका ये होता है सेक ए का मान निकालो, कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है √29 और आधार कितना है 5, तो इसका क्या कर दोगे स्क्वायर। दूसरा कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा, साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो कर्ण है आपका √29, कर्ण बटे लंब, और लंब इसका कितना है 2, तो इसका क्या कर दोगे स्क्वायर। ठीक, अब √29 का स्क्वायर 29 होगा, 5 का वर्ग 25 होगा, फिर √29 का स्क्वायर 29 होगा, और ये हो जाएगा 4। 29 से 29 कट जाएगा, 4 आ जाएगा ऊपर, तो भाई साहब फाइनल आंसर हो जाएगा कितना 4/25। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। पहला कॉन्सेप्ट तो ये समझ लीजिए। दूसरा अगर हम थोड़ा और शॉर्ट कर लिए चलना चाहें, तो हमने देखा कि हमें मान निकालना है भाई साहब सेक स्क्वायर है अपान कॉसेक स्क्वायर है। मान किसका निकालना है, सेक स्क्वायर है अपान कॉसेक स्क्वायर है। हमने आपसे क्या कहा, हमेशा आपको फार्मूले आना चाहिए। सेक स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर है, और कॉसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर है। अगर ये आपको फार्मूले नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जितने भी त्रिकोणमिति के फार्मूले हैं, बेसिक फार्मूले, इन सबको हम नेक्स्ट लेक्चर यानी लेक्चर 2 में डिटेल से आपको जरूर लिखाएंगे और समझाएंगे। ठीक, फिलहाल में कुछ लोगों को तो पता ही होगा सेक 1/cos होता है, कॉसेक। अब ये चला जाएगा ऊपर, तो ऊपर हो जाएगा भाई साहब साइन स्क्वायर है, और नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर है। सभी
लोगों को पता है साइन बटे कॉस होता है टेन स्क्वायर लगा है तो टेन स्क्वायर है। यानी इस चित्र में अगर हम चाहते तो पाइथागोरस प्रमेय और ये सब निकालने की जरूरत ही नहीं थी। टेन ए का मान 2/5 है, टेन स्क्वायर है, ये हो गया तो ये 2 का वर्ग कर दोगे 4 और 5 का वर्ग 25, तब भी आपका सही हो जाएगा भी। ये बात अगर समझ गए ना, अगर फार्मूले का कॉन्सेप्ट आपके पास, फार्मूले का कलेक्शन जबरदस्त है ना, तो बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग लगा लेते। फिर से समझ लो, सेक स्क्वायर ए को 1/cos स्क्वायर लिख दिया, इतना हमने, और कॉसेक स्क्वायर को 1/sin। जब एक के नीचे एक लगातार 4 संख्या हो तो नीचे वाला सबसे ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर हो जाएगा। साइन बटे कॉस 10 होता है, स्क्वायर लगा तो 10 स्क्वायर है। यानी ये जो आपको लिखा दिख रहा है ना, ये दिख रहा है सेक स्क्वायर बटे कॉसेक स्क्वायर है, लेकिन गौर से देखो तो ये लिखा हुआ है भाई साहब 10 स्क्वायर है। हल करके यही तो आया 10 स्क्वायर है। अब 10 ए का मान 2/5 है तो 10 स्क्वायर का इसी संख्या का ही तो वर्ग करना है। बताओ पाइथागोरस प्रमेय सब निकालने की जरूरत थी कि नहीं? दोनों तरीके हमने सिखाए, इस तरीके से भी 4/25 और डायरेक्ट हल करोगे वो भी 4/25। चीजें समझ में आ रही ना? फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी ढंग से पढ़ो और खुद से ट्राई करो, और बाकी हम तो बता ही रहे। साथ में कह रहे कॉट ए बराबर 5/12। समझो, कॉट ए बराबर 5/12। तो देखो 10 का उल्टा होता है, 10 होता है लंब बटे आधार, तो ये हो गया आधार बटे लंब। चाहो तो फिगर बना लो, ठीक, फिगर बना लो, इधर हमेशा एंगल मानो। अब इसका देखो आधार है 5, लंब है 12, कर्ण निकालो। 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25, 144 25 होता है 169, यानी 169, और ये हो जाएगा भाई साहब 13 का वर्ग। ट्रिपलेट से याद होने चाहिए, 5 12 13 का कॉम्बिनेशन होता है। मान किसका निकालना, समझो ध्यान से, रूट के अंदर सेक ए माइनस कॉसेक है, तो रूट के अंदर लिख लो सेक ए माइनस कॉसेक ए, और इसके नीचे किसका मान निकालना है आपको, तो अगला कह रहा है सेक ए प्लस कॉसेक ए। किसका निकालना है, सेक ए प्लस कॉसेक ए, और साथ में क्या है माइनस, फिर अंडर रूट लगा है बड़ा सा, और 17/7। बढ़िया प्रश्न है, दिखने में भौकाली लग रहा है, उतना है नहीं। अब देखो हमें मान सेक का और कॉसेक का निकालना है, तो अगर यहाँ पर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं, सेक ए भाई साहब क्या होता है, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण इसका कितना दिख रहा है आपको, 13, और आधार कितना दिख रहा है 5, तो 13/5 हो जाएगा। आधार बटे कर्ण, कॉस होता है तो सेक उल्टा कर दो, कर्ण बटे 3 याद कर लो, 3 ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। अगले किसकी जरूरत है, कॉसेक की। तो अब देखो कॉसेक समझो, कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा। साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है 13 और लंब कितना है 12, तो कॉसेक जो मान है वो 13/12 हो गया, और सेक है जो 13/5 हो गया। अब जो भी आपको मान निकालना हो इसमें रख दो। तो यहाँ पर थोड़ा सा करने का प्रयास करते हैं। देखो सेक ए की जगह पर क्या रखोगे, समझो यहाँ पर थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। सेक ए की जगह पर क्या रखोगे, सेक ए की जगह पर रखोगे 13/5, माइनस चिन्ह है माइनस लगा दो। कॉसेक की जगह रखोगे 13/12, तो यहाँ पर 13/12, नीचे फिर अंडर रूट लगा दो। फिर सेक की जगह पर रखोगे 13/5, और प्लस है तो प्लस कर दो, कॉसेक की जगह रखोगे 13/12, और बीच में माइनस का चिन्ह है, और अंडर रूट क्या है 17/7। इतनी में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब बस इसको हल कर लोगे तो ऊपर एलसीएम हो जाएगा 12 पंचे 60, और ये हो जाएगा 12 × 13, तो 12 3 36 का 6 हासिल 3, 12 कम 12 3 15, 156 हो जाएगा, और 13 5 हो जाएगा 65। नीचे भी वही सेम हो जाएगा 12 पंचे 60, और ये कितना हो जाएगा 13 और 12 गुणा 156 प्लस 13 5 65, और साथ में क्या चल रहा है अंडर रूट 17/7। अब गौर से देखो, अगर इसमें कंबाइंड पूरा रूट लगाएंगे या फिर अलग अलग रूट कर दोगे तो ये 60 से 60 कट जाएगा। यानी रूट के अंदर भाई साहब बचेगा 156 में 65 कम करो तो 6 में 5 कम करोगे 1, 15 में 6 कम करोगे 9, और ये 91 बचेगा, और नीचे दोनों को जोड़ दो 6 और 5 11, फिर 6 5 11, 13 और 1 हासिल का कितना हो जाएगा 12, और 1 हासिल का 2, तो 221, और माइनस का क्या हो जाएगा अंडर रूट 17/7। अब बस इसको कैलकुलेट करना है। अब देखो 221 में कुछ कॉमन हो रहा है क्या, देखो 13 के पास कट जाएगा, 13 7 91, और इसको 13 से काटोगे तो 13 1 कम 13, 13 के बाद बचेगा 9, फिर 13 7 91, तो ऊपर हो जाएगा 7, नीचे हो जाएगा 17। यानी पहली वाली संख्या है अंडर रूट 7/17 माइनस दूसरी वाली संख्या 17/7। बस इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। अब देखो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं अलग अलग रूट करके, अंडर रूट 7/√17 माइनस अंडर रूट 17/√7। जब आप एलसीएम लोगे तो रूट के अंदर 7 7 49 का 9, 7 एकम 7, और 9 7 कितना हो जाएगा 16, तो 169 हो जाएगा। अच्छा उसके बाद की कहानी समझो, ये तो हो गया रूट के अंदर, 7 का गुणा इधर करोगे तो ये 7 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 17, 17 में 7 कम करोगे तो माइनस 10/√169। कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 7 7 49 11 होगा, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा सुधार कर लीजिए,
ये हो जाएगा 11। तो अंडर रूट के अंदर 119 ऊपर -10, तो ऑप्शन सी आपका एकदम सही हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया कैलकुलेशन में। 17 का 7 में गुणा करोगे, 17 7 कितना होता है 119, और रूट 7 का रूट 7 में करोगे तो 7 हो जाएगा, और रूट 17 का रूट 17 में करोगे तो -17 हो जाएगा। -17 में 7 कम करोगे -10, और नीचे कितना हो जाएगा अंडर रूट 119, तो ऑप्शन सी आपका एकदम सही हो जाएगा। फिर से पूरा क्वेश्चन समझ लीजिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं 10 कॉट कुछ भी, आपको जो भी 6 अनुपात होते हैं ना, साइन कॉस 10 सेक कॉसेक कॉट, तो इनमें से किसी एक की वैल्यू दी जाएगी, जो कम पड़े उसको निकाल लो। जो भी मान दिया जाएगा, या तो लंब और कर्ण दिया जाएगा तो आधार निकालोगे, आधार और कर्ण दिया जाएगा तो लंब निकालोगे, और लंब और आधार दिया जाएगा तो कर्ण निकालोगे। उसके बाद में जो भी क्वेश्चन का मान पूछेगा आपको वैल्यू निकाल कर रख के गुणा भाग कर दीजिए। बिल्कुल आसान है, कक्षा 9-10 में भली बात है आपने पढ़ा था, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, समझो और इसको भी खुद से करने का प्रयास करो। क्या लिखा हुआ है, कह रहे यदि cos थीटा बराबर √3/2, अगला देखो cos थीटा बराबर दिया भाई साहब √3/2, तो कह रहा 10 स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। निकालना किसका है 10 स्क्वायर और इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखो इसको भी हम लोग 2 टाइप से पढ़ेंगे। कितने टाइप से पढ़ेंगे, 2 टाइप से। तो फर्स्ट टाइप तो जो आप सीख रहे हो यही समझ लो, ठीक। हर एक प्रश्न को 2-3 तरीकों से बताया जा सकता है, समझो। जैसे यहाँ पर एक तरीका, तो cos थीटा बराबर आपने निकाल लिया अंडर रूट 3/2, तो cos थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण। फटाफट से आप ऐसे फिगर बनाओगे, यहाँ पर थीटा मान लोगे, आधार कितना है अंडर रूट 3, कर्ण कितना है 2, हमें निकालना है लंब। तो लंब निकालने के लिए कर्ण के वर्ग से ये घटाओगे, 2 का वर्ग क्या होता है 4, √3 का वर्ग 3, तो गौर से देखोगे ये केवल आपका 1 आ जाएगा। बोलो ये आपका जो कर्ण लंब आने वाला है ये केवल 1 आ जाएगा। फिर से समझ लो, लंब जब भी निकालना हो तो कर्ण के वर्ग से इसका वर्ग घटाओ, तो कर्ण है 2, 2 का वर्ग करोगे 4, √3 का वर्ग करोगे 3, 4 में 3 कम करोगे तो आधार ये आ जाएगा। अब मान किसका किसका आपको चाहिए 10 का, तो 10a बराबर क्या होता है भाई साहब लंब बटे आधार, लंब इसका आया 1, आधार आया 3, तो 1/√3 हो जाएगा। अगला मान किसका चाहिए आपको cos थीटा का मान चाहिए। cos थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो इसका आधार कितना है अंडर रूट 3 और कर्ण कितना है 2। अब क्या करना है, हमें मान निकालना है भाई साहब 10 स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का। तो 10 थीटा का मान 1/√3 है, तो यहाँ पर 1/√3 रखोगे, स्क्वायर लगा दीजिए। कॉस थीटा क्या है √3/2, स्क्वायर लगा दीजिए। देखो 1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग 3, इधर √3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग 4, इससे ये कट जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 1/4, यानी ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। बोलो ये बात समझ में आएगी ना, एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया प्रश्न है। अच्छा अब दूसरा हम लोग, ये तो फर्स्ट टाइप हो गया, ठीक है, ये तो सीख ही रहे हो। अब हम लोग अगर एक थोड़ा सा स्मार्ट वर्ग यहाँ करें, इतने में आपका पूरा काम हो जाएगा। अगर आप गौर से देखोगे तो ये कॉस में कितने का मान है, मान आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम मान की चर्चा करेंगे कैसे निकालते हैं, जैसे साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91। साइन याद करके कॉस को रिवर्स कर दो, फिर tan 0 का 0, tan 30 का 1/√3, tan 45 का 1, tan 60 का √3, tan 90 का इनफाइनाइट। कॉट के निकालना हो उल्टा कर दो। इस तरीके से हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं। अगर आपको शायद पता होगा cos थीटा में ये cos कितने का मान है, तो आपका जवाब आएगा भाई साहब ये cos 30 का मान होता है। cos से cos कट जाएगा तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 30, यानी मेन आपका एंगल जो है वो कितना आ गया 30। अब जिसका भी मान पूछे रख दो, जैसे आपसे पूछा गया है tan स्क्वायर थीटा की जगह 30 रख दो और इंटू कॉस स्क्वायर 30। ये बात पल्ले पड़ी कि नहीं, जो आपको भाई साहब ये मान दिया गया है cos थीटा बराबर √3/2, तो ये cos 30 का मान होता है। cos से cos कट जाएगा, थीटा कितना आ जाएगा 30। जो थीटा निकाला ये थीटा की जगह पर तो रख सकते हैं। अब यहाँ पर cos 30 का मान होता है 1/√3, तो इसका स्क्वायर कर दोगे, और cos 30 का मान होता है √3/2, तो इसका स्क्वायर कर दोगे। अब देखो इसमें, इस संख्या में और इस संख्या में कोई अंतर, लेकिन ये कितना लॉन्ग मेथड से है, ये 1/3 आ जाएगा, ये 3/2, 3 से 3 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1/4, तब भी तो ऑप्शन भी आ जाएगा। यानी अगर कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले और ये आप चेक करो कि डायरेक्ट क्या वैल्यू दी गई है, यानी कोई ऐसा तो नहीं 0, 30, 45, 60, 90 में मान दिया गया हो, तो काम बहुत ही आसान हो जाएगा जैसा हमने करके दिखाया। क्लियर, पहले इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्लियर। अब ये पांचों प्रश्न आप अच्छी तरीके समझ गए होंगे, इसका बेसिक समझ गए होंगे। तो अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो पहला काम लाइक कर दीजिए, हम आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। दूसरी बात आप ये समझिए, अब हम लोग कुछ सारणी के जो मान होते हैं, जैसे आपने 9th 10th में याद किया होगा, साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91, इससे रिलेटेड पहले हम लोग सारणी समझेंगे, फिर उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रश्न समझेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से समझना है एक एक चीज को।
पहले यहाँ पर हम सारणी बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे सबसे पहले तो यहाँ पर त्रिकोणमिति अनुपात हो जाएंगे आपके, यानी साइन कॉस टेन। उसके बाद ये हो जाएगा भाई साहब 0 वाला कॉलम, ये हो जाएगा 30 वाला कॉलम, ये हो जाएगा 45 वाला कॉलम, ये हो जाएगा 60 वाला कॉलम, और ये हो जाएगा 90 वाला कॉलम। ठीक, इस सारणी के माध्यम से आप भी ऐसे लाइनें खींच लीजिए। लाइनें थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी लग रही है, उससे कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों को केवल मान सीखना है। ठीक, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, पहले हम लोग साइन थीटा लिखेंगे, फिर हम लोग कॉस थीटा लिखेंगे, फिर हम लोग टेन थीटा लिखेंगे, फिर हम लोग कॉट थीटा लिखेंगे, फिर हम लोग सेक थीटा लिखेंगे, और फिर हम लोग कॉसेक थीटा लिखेंगे। दूसरी खास बात क्या है, इसमें अगर हम भरना चाहें तो यहाँ पर 0 लेंगे, यहाँ पर 30 लेंगे, यहाँ पर 45, यहाँ पर 60 और यहाँ पर 90। ठीक, अब समझो ध्यान से थोड़ा, पहले तो हम मान पूरे सारणी में आपको भर देते हैं यहाँ पर, उसके बाद हम आपको वो बेस्ट मेथड सिखाएंगे कि ये मान निकले कैसे और हम लोग कैसे आसानी से माइंड में इनको टिका कर रखें, है ना। तो सबसे पहला काम कीजिए आप कि इस सारणी को बनाकर देखो, साइन 0 का मान भाई साहब 0 होता है। ठीक, साइन 0 का मान क्या होता है 0, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2, साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 90 का मान 1 होता है। समझ लो हम जो आज सिखाने वाले ना, कुछ लोग सोच रहे हैं ये तो आता है हमको, नहीं आता है तो आज के बाद भूलोगे भी नहीं। साइन एक केवल याद रखो आप, साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 का मान 1। अब जब कॉस की लिखोगे तो बस इसको रिवर्स कर दो, यानी जो साइन 90 का होता है वही कॉस 0 का होता है, यानी पहले 1 लिख दो, फिर √3/2 लिख दो, और फिर 1/√2 लिख दो, और फिर 1/2 लिख दो, और फिर 0 लिख दो। ये बात पल्ले पड़ी कि नहीं। साइन के जो मान होते हैं ना, उनको अगर रिवर्स कर दिया जाए तो वो हो जाते हैं कॉस के मान, यानी जो साइन 0 का होता है वही कॉस 90 का होगा, जो साइन 30 का होगा वही कॉस 60 का होगा, जो साइन 45 का होगा वो कॉस 45, सेम हो जाएंगे। जो साइन 60 का होगा वो कॉस 30 का, और जो साइन 90 का होगा वो कॉस 0 का होगा। अच्छा, दूसरी चीज समझोगे, अगर यहाँ पर हम लोग भाई साहब एक फार्मूला पढ़े, टेन थीटा बराबर क्या पढ़े हैं, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्या पढ़े, टेन थीटा बराबर साइन बटे कॉस, यानी साइन के मान में यदि कॉस के मान का भाग दे दे तो टेन का मान आ जाएगा। बस यही स्मार्ट अप्रोच आपको समझ में आनी चाहिए। यानी ये साइन बटे कॉस लिखा है, देखो ये लिखा है साइन, ये बटे ये कॉस, टेन का मान, तो 1 का जब 0 भाग दोगे 0 हो जाएगा, इसका भाग दोगे 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1/√3, ये 1/√2, 1/√2 कैंसिल 1 हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा √3, और 0 का भाग किसी भी संख्या में देते वो इनफाइनाइट हो जाता। अपरिभाषित, अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड, कुछ भी आप कह सकते हो। किसी को ये लाइन नहीं पल्ले पड़ी होगी, समझो। हमने कहा जो साइन के मान होते हैं उनको उल्टा लिख दो, कॉस के मान हो जाते हैं। फार्मूला लिखा है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, मतलब क्या, जैसे साइन 0 का 0 है और कॉस 0 का 1 है, तो 1 का जब 0 भाग दोगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। दूसरा समझो, साइन 30 का मान क्या है 1/2 और कॉस 30 का मान क्या है √3/2, तो जब साइन में कॉस का भाग दे तो किसके बराबर होता है 10 का, ये 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 1/3, तो वो कर दिया, ये दोनों सेम थे कट जाएंगे, ये 2 से 2 कट जाएगा। अब तो समझ गए होंगे। अब 10 लिख लिए, 10 का उल्टा कर दो, कॉट हो जाता है, यानी जो 10 90 का है वही कॉट 0 का हो जाएगा, जो 10 60 का है वही कॉट 30 का हो जाएगा, जो 10 45 का वही कॉट 45 का। इधर लिख दोगे 1/√3 और इधर लिख दोगे 0। बोलो किसी को कोई समस्या अब तो नहीं होनी चाहिए, है ना। कितने स्मार्ट तरीके से सारणी भर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और समझो, पिछले लेक्चर्स में हमने सीखा था कि जो सेक थीटा होता है भाई साहब वो कॉस का उल्टा होता है, यानी व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, या जो कॉस थीटा होता है वो सेक का उल्टा होता है। तो अगर जो भी कॉस के मान है इनको अगर जस्ट रिवर्स कर दिया जाए यानी उल्टा, तो वो सब सेक के बन जाएंगे। मतलब भाई साहब क्या है समझो, यानी कॉस 0 का 1 है तो 1 का उल्टा करोगे वो भी 1 होता है। √3/2 का जब उल्टा करोगे तो ये हो जाएगा 2/√3। उसके बाद में 1/√2 का जब उल्टा करोगे तो ये हो जाएगा √2। 1/2 को जब उल्टा करोगे तो ये हो जाएगा 2, और कॉस 0 को उल्टा करोगे यानी नीचे 0 आ जाएगा, और नीचे 0 का मतलब होता है भाई साहब इनफाइनाइट। कोई समस्या किसी को? वैसे साइन के मानों को उल्टा कर दो, काम हो जाएगा। तो 0 का उल्टा क्या होता है अनंत, 1/2 का उल्टा क्या होता है 2, 1/√2 का उल्टा क्या होता है √2, √3/2 का उल्टा क्या होता है 2/√3, और 1 का उल्टा क्या होता है 1। अब पूरे 36 के 36 मान माइंड में सेट हुए कि नहीं? एक याद कर लो भाई साहब कि साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का 1। फिर इनको उल्टा लिख दो, कॉस के हो जाएंगे,
साइन में कॉस का भाग दे दोगे टेन के हो जाएंगे, टेन को उल्टा कर दो कॉट के हो जाएंगे, इधर कॉस का उल्टा कर दोगे सेक के हो जाएंगे, और साइन को उल्टा कर दोगे तो कॉसेक के हो जाएंगे। बोलो यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। पहला काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि हमेशा के लिए आपके पास बनी रहे। और जो लोग नोट्स बना रहे हैं, वीडियो को थोड़ी देर रोक के इसको पहले ढंग से लिख लीजिए। फिर अब हम चर्चा करेंगे कि ये मान आते कैसे हैं, उसका भी एक स्मार्ट तरीका है। पहले इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्लियर? अब देखो यहीं पर हम थोड़ा समझाना चाहेंगे आपको। इसको हम लोग इरेज करते हैं और सबसे पहले छोटी वैल्यू लेते कि ये सारी चीजें निकलती कहाँ से हैं। ठीक, एक बार अगर माइंड में चीजें सेट हो जाएंगी तो काम बहुत आसान हो जाएगा। देखो यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा लिखना क्या चाहे, अंडर रूट 0/4, फिर अंडर रूट 1/4, फिर अंडर रूट 2/4, और फिर अंडर रूट 3/4, और फिर अंडर रूट 4/4। बस यही तो 5 होते हैं। ये होता है भाई साहब 0 के लिए, ये होता है 30 के लिए, ये होता है 45 के लिए, ये होता है 60 के लिए, ये होता है 90 के लिए। किसी किसी को समझ ही नहीं आया होगा कि ये हो क्या रहा है। उसके लिए समझो 4 का भाग जब 0 में दोगे 0 आएगा, और अंडर रूट 0 क्या होता है 0, तो यही तो मान निकलेगा। इधर समझो 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 1/4 का जब अंडर रूट निकालोगे 1/2 तो ये वाला मान आएगा। अच्छा इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 1/2, तो 1 का वर्गमूल 1 होता है, 2 का हो जाएगा √2, तो 1/√2 आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर देखोगे अंडर रूट 3 तो ऊपर रहेगा, लेकिन 4 का वर्गमूल करोगे तो अंडर रूट 3/2 आ जाएगा, ये वाला मान आ जाएगा। इधर 4 से 4 कट जाएंगे, बचेगा अंडर रूट 1, और अंडर रूट 1 भाई साहब 1 होता है, तो ये 1 आ जाएगा। यानी अंडर रूट के अंदर 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4, इससे हमारे साइन के बन जाते हैं। फिर साइन को रिवर्स कर दो कॉस के बन जाते हैं, साइन में कॉस का भाग दे दो 10 के बन जाते हैं, 10 का उल्टा कर दोगे कॉट के बन जाएंगे। सेक कैसे आता है, कॉस का उल्टा कर दो, और कोसेक कैसे आता है, साइन का उल्टा कर दो। तो ये भी चीजें आपको आनी चाहिए। बेसिक ये कि निकलता कहाँ से, अंडर रूट 0/4 से साइन 0 निकलेगा, अंडर रूट 1/4 से साइन 30 का निकलेगा, अंडर रूट 2/4 से साइन 45 का निकलेगा, अंडर रूट 3/4 से साइन 60 का निकलेगा यानी 60 डिग्री, और 90 का निकालने के लिए अंडर रूट के अंदर 4/4। क्लियर? इतनी चीजें आप समझ गए होंगे। अब हम लोग इसी पर आधारित, ये सारणी का रट्टा मान लीजिए, इसी पर आधारित कुछ प्रश्न करेंगे। देखते हैं जैसे अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है पहला। ठीक, ये प्रश्न, इस प्रश्न में और भी हम कुछ आपको बेसिक चीजें समझाना चाहेंगे। इन प्रश्नों में भाई साहब आप एक गलती मत करना कि आप बेसिक लगाने बैठ जाओ, ये काम नहीं करना है। हम ये नहीं कह रहे कि बेसिक से मैथ पढ़ना गलत होती, आनी चाहिए आपको बेसिक, लेकिन एग्जाम में आपको तेज दौड़ना है। हर एक लेक्चर में बताते हैं तेज दौड़ोगे तभी हो पाएगा। घोड़ों की रेस में हर घोड़ा नहीं जीतता है। वैसे जो विद्यार्थी यानी हम लोगों की जो रेस होती है ना, 50 लाख की भीड़ में आपको कम समय में अच्छा काम करना है। आपको किसी भी तरीके साम दाम दंड भेद, किसी भी तरीके इन 4 ऑप्शनों में पहला ऑप्शन ये चूज करना है कि कौन सा सही है। आप किस तरीके से कर रहे हो, आप आंसर का रट्टा मार रहे हो, आप ट्रिक लगा रहे हो, आप सुपर ट्रिक लगा रहे हो, आप बेसिक से कर रहे हो, या आप कहीं से भी कर रहे हो, आपका आंसर कौन सा सही है, ये स्मार्ट अप्रोच रखनी चाहिए। तब आप अच्छी तरीके से एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे। पहला प्रश्न एसएससी सीजीएल 2024 का है। हमारे कहने का मतलब भाई साहब ये हम सिखाना चाहेंगे कुछ आपको। जैसे आपका जो क्वेश्चन है कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा एक ब्रैकेट में दिया गया है, और अगले ब्रैकेट में दिया गया है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, और उसके बाद टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पर अगला दिया गया है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो हमारे कहने मतलब भाई साहब ये मत करना कि इसमें बेसिक लगाने लगो, कोसेक को 1/sin साइन कर दिया, सेक को 1/cos कॉस कर दिया, टेन को साइन बटे कॉस, कॉट को लिख दोगे कॉस बटे साइन, उससे भी जाएगा। लेकिन क्या इतना समय एग्जाम में होता है? नहीं होता है। हम आपको आज एक ट्रिक सिखा रहे हैं, इस ट्रिक के माध्यम से आप बहुत ही जल्दी निपटारा कर पाओगे। जब भी भाई साहब ऐसे क्वेश्चन आए तो हमेशा आप थीटा बराबर 45 मान लो, ज्यादातर केस में। ठीक, आप 0, 30, 60, 90 कुछ भी मान सकते हो। हमने कहा 45 मानो, ऐसा क्यों? देखो भाई साहब 0 में क्या होता है, साइन 0 का जैसे 0 हो जाता है, cos 0 का 1 हो जाता है। अगर 10 वाला कहीं मिल जाएगा तो 10 0 का 0, 10 90 का इनफाइनाइट। तो हम लोग 0 और 90 को क्यों इग्नोर कर रहे हैं? क्योंकि थीटा 0 और थीटा 90 ये कहीं कहीं आपका इनफाइनाइट बनाएंगे, कहीं कहीं 0 बनाएंगे। और रूल हमारा भाई साहब ये कहता है कि जब भी हम एंगल माने तो वो 0/0, इनफाइनाइट बटे इनफाइनाइट, या फिर 1/0 जिसको हम लोग इनफाइनाइट कहते हैं। ये सब केस नहीं बनने चाहिए। अगर ये केस बन रहे हैं तो वो थीटा संभव नहीं है, मान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फिर से सुन लीजिए,
0 और 90 जब हम रखते हैं तो कभी कभार ऐसी कंडीशन बनती है, कभी ऐसी बनती है, कभी ऐसी। 0/0, 90 सॉरी इनफाइनाइट अपान इनफाइनाइट और 1/0 यानी इनफाइनाइट, ये कंडीशन नहीं बननी चाहिए। तो एक काम करते हैं ना, सारणी में आप देखो ना, सारणी को अगर आप थोड़ी सी गौर से देखोगे क्या कि यहाँ पर 0 और 90 वाले में ही तो 0 और इनफाइनाइट है। आप गौर से देखो 45 वाले में ना तो कहीं आपको 0 मिलेगा ना इनफाइनाइट। अब किसी किसी के मन में आ रहा होगा 60 और 30 में भी है, तो 60 और 30 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सबसे बेस्ट हमने क्या बताया आपको, अगर आपको बहुत ही जल्दी लगाना है, बहुत ही आसानी से निपटाना, तो आप 45 मानो। अगर 45 से आपके ऑप्शन ना मैच करें, सुन लो, 45 से अगर ऑप्शन ना मैच करें तो 30 और 60 पर जाओ, अदरवाइज बेस्ट है, ब्रह्मास्त्र है 45 डिग्री। अच्छा, आज हम लोग इन जो प्रश्नों को निपटाएंगे तो वो मेथड क्या है हमारा, उस मेथड को समझ लीजिए। ये मेथड है हमारा भाई साहब, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। पुट द वैल्यू गेट द आंसर, यानी वैल्यू को पुट करेंगे, आंसर प्राप्त करेंगे। ये मेथड हमारा ब्रह्मास्त्र है। कैसा भी कोई भी क्वेश्चन हो, जबरदस्त तरीके से बिना बेसिक अप्रोच लगाए हम लोग आंसर तक पहुंच पाएंगे। यानी पुट द वैल्यू गेट द आंसर। रिपीट करो हमारे साथ साथ, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। अभी भी नहीं बोल रहे हो कुछ लोग, बोलो भाई पुट द वैल्यू गेट द आंसर। अच्छा, अब पुट द वैल्यू मतलब अब हम पुट करने वाले हैं कितना, 45। हमने क्या कहा, ज्यादातर आपको 45 रखना है, बहुत ही आसान रहता है उससे। अब देखो जैसे ही आप रखोगे अपना, पहले यहाँ पर क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है आपका भाई साहब कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, नेक्स्ट ब्रैकेट में आपका सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, और अगले ब्रैकेट में आपका भाई साहब टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक, हमें रखना क्या है, 45। तो जैसे यहाँ 45 रखोगे कोसेक 45 हो जाएगा। कोसेक 45 क्या होता है, √2 माइनस, यहाँ साइन 45 हो जाएगा, साइन 45 1/√2 होता है। यहाँ सेक 45 भी √2 होता है, माइनस कॉस 45 1/√2 होता है। और अगले वगैरह में टेन 45 रखोगे 1 हो जाएगा, कॉट 45 1। अब ये जो वैल्यू रख रहे हैं ना, ये याद होनी चाहिए, जैसे हमने याद किया आप भी याद करो, जो सारणी अभी बनवाई है। अब देखो बस इसको आप हल कर लीजिए, हमारा जो है फाइनल आंसर आ जाएगा। अब समझो यहाँ पर √2 का गुणा √2 में करोगे 2 हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करोगे तो √2/√2, तो ये हो जाएगा, √2 से √2 कट जाएगा, -1 आ जाएगा। इधर करोगे वो भी -1 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2। ये एक ब्रैकेट की कहानी है, और अगले वाले में आप समझ ही रहे हो कि 2 होगा। अंदर आप गौर से देखोगे, इसमें ये 1 -1 -2 यानी 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 1/2, और 1/2 से 2 काटोगे तो फाइनल आंसर आपका 1 हो जाएगा। किसी किसी को कैलकुलेशन नहीं समझ में आई होगी, समझो, √2 का गुणा √2 में करोगे, रूट हट जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर इस √2 का जब इसमें करोगे तो √2 के नीचे √2 आ जाएगा, वो कट जाएंगे तो -1 लिख दिया है। फिर इस 1/√2 का इसमें करोगे तो फिर √2/√2, वो -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 का गुणा 1 में करोगे, √2 का √2 में 2 करोगे, और आगे ये दोनों को जोड़ दिया 1 + 1, ये -1 मिलके -2 हो जाएगा, -2 + 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1/2, और आगे इंटू में 2 है, 2 से 2 कट जाएगा, तो फाइनल 1 ही तो बचेगा। तो ऑप्शन सी आपका एकदम सही हो जाएगा। बेसिक में आप एक पेज भर दोगे तब 1 आएगा। आप स्मार्ट अप्रोच लगाओ, हमने क्या कहा, ब्रह्मास्त्र है 45 से ऑप्शन ही ना मैच करें तो 30 और 60 पर जाइए, और 0 90 को वो भी इग्नोर कीजिए। क्लियर, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें भी सब में वही काम हमने, ये देखो आपका एसएससी CHSL में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन क्या है, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, अगले ब्रैकेट में है कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, और अगले ब्रैकेट में है कॉस थीटा माइनस सेक थीटा। हमें क्या रखना है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। मेथड कौन सा है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। अगर ये मेथड आपको अच्छा लगा हो तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए क्या, पुट द वैल्यू गेट द आंसर इज द बेस्ट मेथड। क्या लिखना है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर इज द बेस्ट मेथड फॉर ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, सब लोग दिल बनाने के साथ साथ ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि हमारा जो है ना एकदम दिल है ना जो वो खुश हो जाए। फिलहाल में थीटा बराबर 45 रखना, तो यहाँ पर आप देखोगे ये हो जाएगा कॉट 45 प्लस टेन 45। ठीक, ब्रैकेट क्लोज कर दो। अगले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, कोसेक 45 माइनस साइन 45, और अगले ब्रैकेट में हो जाएगा भाई साहब cos 45 माइनस सेक 45। ठीक, डायरेक्ट हम कर सकते थे, लेकिन लिख लिख कर समझा रहा है, आप प्रैक्टिस है ना, प्रैक्टिस समझो। यहाँ पर cot 45 1 होता है, टेन 45 1 होता है, ब्रैकेट क्लोज। कोसेक 45 भाई साहब √2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है। सेम अभी क्वेश्चन इसी टाइप का किया,
कॉस 45 आपका 1/√2 होता है और सेक 45 √2 होता है। बिल्कुल अभी ऐसा ही तो लगाया था। अब देखो 1 और 1 ये 2 हो जाएंगे पहले ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट को एक साथ हल कर लो। तो जब इस 1/√2 का गुणा इस √2 में करोगे तो ये हो जाएगा √2/√2, फिर इस 1/√2 का इसमें करोगे तो ये हो जाएगा भाई साहब -1/2, फिर इस √2 का जब इसमें करोगे तो √2 ये हो जाएगा -2, और इसका जब फिर इसमें करोगे तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और √2 के नीचे √2। ठीक, कैलकुलेशन आपको अच्छी आनी चाहिए। पहले ब्रैकेट में 2 है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, नहीं यहाँ 1 -1/2 -2 +1। अब देखो ये वाला +1 और ये +1, प्लस का 2 हो जाएगा, ये प्लस का 2, ये माइनस का 2 कट जाएगा, इधर 2 से 2 कट जाएगा, तो इसमें भाई साहब आ जाएगा -1, यानी ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ठीक, कंफ्यूजन है, समझो ऊपर 1 दिया गया है, अगर थोड़ा सा भी माइनस प्लस गड़बड़ कर दिया ना तो बी ऑप्शन कर दोगे, जो कि गलत है, और माइनस मार्किंग का भी नुकसान झेलोगे, है ना। तो थोड़ा चीजें गहराई से समझते हुए चलो। हमने क्या कहा, पुट द वैल्यू गेट द आंसर बेस्ट मेथड। थीटा आपको 45 रख देना है, जब भी इस टाइप के प्रश्न आए तुरंत फटाफट गुणा भाग कर दो, आंसर हो जाएगा। क्लियर, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ो, समझो और ट्राई करो। कह रहा है साइन, अब देखो कह रहा है लेट 0 इज लेस देन थीटा इज लेस देन 90, यानी जो थीटा है वो आप 0 और 90 के बीच में लिखो। यहाँ पर समझो 0 डिग्री इज लेस देन थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, यानी कह रहा है जो भी आपको थीटा मानना है वो 0 और 90 के बीच में मानो, तो वही तो मानना है। 45 कहाँ है बीच में, इसमें 0 और 90 नहीं लेना, ये खुद लिख कर दिया उसने। फिर क्वेश्चन क्या है, एक ब्रैकेट में है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, अगले ब्रैकेट में है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और उसके बाद में इंटू का चिन्ह लगा, तो फिर अगले ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा, और फिर अगले ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक, बिल्कुल बेसिक भी नहीं लगाना है, कुछ लोग दिमाग लगाने लगते हैं तुरंत साइन बटे कॉस, कॉस बटे साइन, ये सब कुछ नहीं करना। थीटा 45 रखो, समझो यहाँ पर, तो 1 प्लस यहाँ 45 रखोगे भाई साहब, तो कॉट 45 का 1 होता है, चाहे एक बार लिख लो, ना कहोगे बहुत ही जल्दी निपटा देते हैं, कोई बात नहीं, एक बार लिख लीजिए। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 10 स्क्वायर 45, इंटू लगाओ आगे, यहाँ पर आप लिखोगे साइन 45, ठीक है थीटा है, माइनस यहाँ पर आप लिखोगे कॉसेक 45 ब्रैकेट क्लोज, फिर यहाँ पर आप लिखोगे कॉस 45 और यहाँ पर लिखोगे सेक 45। अब फटाफट से मान रख के गुणा भाग कर दो। 1 प्लस कॉट 45 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, 1 प्लस टेन 45 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, इंटू साइन 45 होता है 1/√2, कॉसेक 45 होता है भाई साहब √2, कॉस 45 होता है 1/√2 और सेक 45 होता है √2। ठीक, √2 से बहुत ही आसान होती चीज़ें, 1 और 1 ये 2 हो जाएगा, इसमें भी 2 हो जाएगा, इंटू इधर समझो इनका फिर गुणा करवाओगे तो 1/√2 गुणा कराओगे 1/2, √2 का इसमें कराओगे, √2 से √2 कट जाएगा, -1 आ जाएगा, फिर माइनस √2 का इसमें कराओगे तो ये भी -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस √2 का √2 में कराओगे 2 हो जाएगा। अब देखो क्या ये 2 ये इन दोनों से नहीं कट जाएगा, कट जाएगा, 2 का गुणा 2 में करोगे 4 और इधर हो जाएगा ब्रैकेट में 1/2। अब इस 2 से जब इस 4 को काटोगे तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 2, तो ऑप्शन ओ हो देख रहे हो भाई साहब, ज्ञान हल किया आपने, आया है 2। अब वही थीटा इनमें भी रखो, ऑप्शन में भी वही थीटा रखो। अब देखो किससे 2 बन रहा है, जबरदस्त क्वेश्चन है, तभी तो सीजीएल टियर 2 मेंस में आया हुआ है। जब भी क्वेश्चन में बढ़िया सा लॉजिक लगेगा तो वो क्वेश्चन भी बढ़िया जगह पूछा जाता है। क्लियर, समझो यहाँ पर जैसे पहले ऑप्शन की बात करें भाई साहब, तो अगर हम रखेंगे सेक 45 और साथ में करेंगे कॉसेक 45, ठीक, तो यहाँ पर सेक 45 का मान होता है, सेक 45 का मान होता है √2 और कॉसेक 45 का होता है √2। अब देखो सेक 45 भी √2 होता है, कॉसेक 45 भी √2 होता है, √2 का √2 में गुणा करोगे क्या आ जाएगा 2, यहाँ से भी 2 यहाँ से भी 2, तो ऑप्शन भी इसका पहला सही हो जाएगा। अच्छा, किसी किसी के मन में विचार आ रहे होंगे, इसमें भी चेक करो, तो सेक 45 भाई साहब क्या होता है √2 और कॉसेक 45 होता है √2, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 2√2, जबकि हमको लाना क्या है 2। यहाँ पर रखोगे साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, हल करोगे वो √2 आ जाएगा, और साइन ये साइन थीटा की जगह 45 रखोगे, कॉस थीटा की जगह 45, साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, 1/√2 इंटू 1/√2 1/2, हमें लाना था 2, तो पहले ही ऑप्शन में रखने से हमको 2 प्राप्त हुआ और यहाँ पर भी 2 था, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। देख रहे हो ऑप्शन भी, अब जब भी थीटा के रूप में ऑप्शन दिया जाए तो वहां भी थीटा रख लो जो भी आपने माना है, तभी कह रहे हैं पुट द वैल्यू गेट द आंसर इज द बेस्ट मेथड। लगता है हमको, हम तो क्वेश्चन इसी से निपटाते हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्लियर, अगला प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी पढ़ो, खुद से ट्राई करो और इसका पोस्टमार्टम हम लोग करते हैं। लिखा हुआ है 10 की पावर 6 थीटा, समझो 10 की पावर 6 थीटा,
अच्छा माइनस सेक की पावर 6 थीटा। अच्छा उसके बाद 3 सेक स्क्वायर थीटा और साथ में 10 स्क्वायर थीटा। कोई भी कितनी घातें हो बिल्कुल भी नहीं परेशान होना है। और नीचे लिखा हुआ है 10 स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस 2। कह रहा है 0 इज लेस देन थीटा। अब देखो खुद वो क्वेश्चन बह रहा है, कितना चाहिए यार आपको हेल्प पेपर से। यहाँ 90 डिग्री, यहाँ खुद कह रहा है भैया कि 0 और 90 के बीच में थीटा मानो, तो वही तो सिखा रहा है आप 45 ही मानो। ये ब्रह्मास्त्र कभी गलत नहीं होगा, इसने खुद। अब देखो यहाँ इक्वलिटी का चिन्ह नहीं लगा, अगर यहाँ पर ऐसे हम खींच दें तो इसका मतलब हो गया 0 इज लेस देन आर इक्वल थीटा इज लेस देन आर इक्वल 90। यानी यहाँ पर अब आप थीटा 0 भी ले सकते हो, थीटा 90 भी ले सकते हो और थीटा 0 और 90 के बीच में ले सकते हो, यानी 30 भी ले सकते हो, 45 भी ले सकते हो, 60 भी। लेकिन जब भी इक्वलिटी का चेंज ना हो, यानी ऐसा सिर्फ आपको लिखा मिले, तो इसका मतलब ये है भाई साहब कि 0 और 90 के बीच में ही आपको लेना। 30 ले सकते हो, 45 ले सकते हो, 60। हमने क्या कहा, ब्रह्मास्त्र है क्या 45। 45 से हमेशा क्वेश्चन आसान रहते हैं। अब यहाँ पर रखो फटाफट 45, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 6 और 45 डिग्री माइनस सेक की पावर 6 है 45 डिग्री प्लस 3 सेक स्क्वायर 45 डिग्री और इनटू में 10 स्क्वायर 45 डिग्री। लाइन खींचो, नीचे क्या लिखा हुआ है 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस 2। फटाफट से मान आपको आने चाहिए। देखो 10 45 1 होता है, 1 की पावर 6 माइनस सेक 45 क्या होता है, सेक 45 होता है रूट टू की पावर 6 प्लस 3 इंटू, फिर सेक 45 होता है रूट टू का स्क्वायर कर दो। 10 45 1 होता है 1 का स्क्वायर कर दो। इधर देखो 10 45 का 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, कॉट 45 1 का स्क्वायर भी 1 होगा और सामने 2 लिखा हुआ है। यहाँ पर ये हो जाएगा 1 रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 होता है। तो रूट, या फिर ऐसे समझो इस रूट को क्या 1/2 नहीं लिख सकते हैं, तो 6 में जब 2 का भाग दोगे 3 और 2 की पावर 3 कितना होता है 8 प्लस रूट 2 का स्क्वायर करोगे 2 हो जाएगा और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, नीचे सब जोड़ोगे 4 हो जाएगा। 6 और 1 7, 8 माइनस का लिखा हुआ है प्लस का 7, यानी फाइनल आंसर आ जाएगा आपका माइनस का 1/4। समझने का प्रयास करो, माइनस का 8 प्लस का 6 प्लस का 1 6 और 1 7, 7 माइनस 8 से कम करोगे या फिर यहाँ लिख दो माइनस का 1/4। अब माइनस का 1/4 किससे ऑप्शन बन रहा है वो आपको समझना पड़ेगा। तो देखो माइनस का 1/4 है तो कॉमन सेंस रखोगे, ये तो होने के चांस बहुत कम है, माइनस वाले में ही रखो। जैसे पहला है माइनस का सेक स्क्वायर 45 कर दोगे और इसी में कर दोगे कॉसेक स्क्वायर 45। भाई साहब सेक 45 होता है रूट टू का जब स्क्वायर करोगे तो ये 2 हो जाएगा। कॉसेक 45 क्या होता है, कॉसेक 45 भी रूट 2 होता है, रूट 2 का जब स्क्वायर करोगे 2, तो ये तो भाई साहब माइनस का 4 हो जाएगा और हमको चाहिए माइनस का 1/4। तो हम लोग क्यों ना इस पर टिक लगा दें। अब बात लॉजिक नहीं समझोगे भाई साहब, प्लस वाले तो होने नहीं है, पहले इन पर क्रॉस लगा दो। माइनस वाले में 1 में हमने रखा तो माइनस का 4 आया, हमको चाहिए माइनस 1/4, तो कॉमन सेंस रखो ना, 3 होने नहीं है तो चौथा तो हो ही जाएगा। यहाँ पर चाहो तो रख लो। कॉस 45 क्या होता है भाई साहब 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो 1/2 होगा। साइन 45 भी होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करोगे 1/2 होगा। बाहर माइनस लगा दोगे तो इसको जब कैलकुलेट करोगे -1/4, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। हल करने की फिलहाल में कोई जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट ऐसे कर सकते। क्लियर, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। क्लियर, अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और इसको भी खुद से ट्राई करो। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है भाई साहब साइन ए अपान 1 माइनस कॉस ए। ठीक, और प्लस का चिन्ह लगा है 1 माइनस कॉस ए अपान साइन ए। बढ़िया प्रश्न है। अच्छा भाई, उसके बाद भाग का चिन्ह लगा हुआ है, आप भी लगा दीजिए और अगले ब्रैकेट में लिखा है कॉट स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कॉसेक ए। ठीक, और साथ में +1। इसका मान हमने क्या कहा 45 मान लो। देखो डायरेक्ट मान रखेंगे इस बार। ठीक, धीरे धीरे चीजें और स्मार्ट करो। साइन 45 जब यहाँ रखोगे तो साइन 45 का मान 1/√2 अपान 1 माइनस कॉस 45 रखोगे वो भी 1/√2, बीच में बड़ा सा प्लस लगा दो। 1 माइनस कॉस 45 रखोगे 1/√2 अपान साइन 45 रखोगे 1/√2। ये तो पहले ब्रैकेट, भाग का चिन्ह है, ब्रैकेट लगाओ। कॉट 45 रखोगे 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, 1 प्लस कॉसेक 45 √2 होता है, √2 तो यहाँ पर √2 ही हो जाएगा, आगे +1।
इतनी बात समझ में आई कि नहीं? आना चाहिए। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। ऊपर वाला 1/√2 ऐसे ही रखो, नीचे इसके नीचे एक मान के एलसीएम ले लो √2। √2 का गुणा इधर करोगे तो ये हो जाएगा √2 - 1, ये हो जाएगा पहले प्लस, इधर भी वही काम करना, पहले एलसीएम लोगे √2, जब √2 एलसीएम लोगे इसके नीचे मानो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो √2 - 1 और नीचे क्या हो जाएगा 1/√2, ब्रैकेट क्लोज, भाग का चिन्ह लगा दो और इसके एलसीएम ले लोगे 1 + √2 क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी इसके नीचे एक मानोगे 1 × 1 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 + √2। ठीक, बाकी कैलकुलेशन तो आनी चाहिए। इधर √2 से ये √2 कट जाएगा, इधर √2 से ये √2 कट जाएगा। अब बचा क्या उसको थोड़ा समझ लो। यहाँ पर बचा भाई साहब 1/√2 - 1, यानी पहले वाले में बचेगा 1/√2 - 1, बीच में प्लस का चिन्ह लगा दो और यहाँ पर बचेगा √2 - 1 और नीचे कुछ नहीं बचा तो 1। अच्छा, ये भागे का चिन्ह लगा, अगर हम यहाँ पर गुणा का चिन्ह करते तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे कर देते हैं, तो 1 + √2 भाई साहब ऊपर कर दो, ये 1 और 1 2 हो जाएगा तो नीचे हो जाएगा 2 + √2। बोलो कोई समस्या? यानी भाग के चिन्ह की जगह पर अगर हम गुणा का चिन्ह करते हैं तो अंश को हर में और हर को अंश में लिख देते हैं। ये तो आपने 6-7 आठ में पढ़ा होगा। अब इसको यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, समझो। यहाँ पर इसमें अगर हम एलसीएम ले ले √2 - 1, तो एलसीएम लोगे तो इसका गुणा इधर हो जाएगा यानी 1 और इसका गुणा इधर हो जाएगा तो √2 का, जब √2 में, या फिर ऐसे समझो इसको हम लोग लिख सकते हैं भाई साहब √2 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो पहला ब्रैकेट है इनटू यहाँ पर 1 + √2 है और नीचे वाले में भाई साहब एक काम करो, √2 कॉमन ले लोगे तो गौर से देखो √2 + 1 लिखा है, इधर इससे ये कट जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कैलकुलेशन थोड़ी सी तगड़ी है, आप समझते हुए चलो, बिल्कुल आराम से सिखा रहे हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इधर यहाँ पर हल करते हैं। ये हो गया 1 + √2 - 1 का होल स्क्वायर, यानी a - b का होल स्क्वायर, तो करोगे a² + b² - 2ab तो 2√2 हो जाएगा और नीचे आपका क्या चल रहा है √2 - 1, इंटू का चिन्ह लगा, ऊपर ये पूरा कैंसिल हो चुका तो 1 केवल √2 बचा होगा। यहाँ पर समझो 2 और 1 3, 3 और 1 4, यानी इनको जब सबको जोड़ोगे आप तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, 4 के आगे हो जाएगा माइनस का 2√2। अगर आपको साइड में ना दिख रहा हो तो नीचे समझ लो और इसका गुणा कर दोगे क्या √2 और ब्रैकेट में है √2 - 1। फिर से समझ लो, ये 2 और 1 3 और 1 4 मिलाकर 4 हो जाएंगे, -2√2 वहीं अपनी जगह, इस √2 को इसके बाहर लिख दिया है। अब ऊपर यहाँ पर अगर थोड़ा सा आप समझोगे 2 कॉमन ले लें या 2√2, पहले 2 कॉमन ले लो तो 2 - √2 बचेगा और नीचे आपका क्या चल रहा है √2 और ब्रैकेट में √2 - 1। अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे, अंदर से अगर √2 और कॉमन ले लें तो बचेगा √2 - 1 और नीचे हो जाएगा √2 ब्रैकेट में √2 - 1। इससे ये कट जाएगा, इससे कट जाएगा, फाइनल क्या बचा 2, तो ऑप्शन डी आपका विल बी राइट आंसर। ठीक, अब फिर से समझ लो थोड़ा सा, किसी किसी कैलकुलेशन नहीं समझ में आई होगी। हमने डायरेक्ट क्या रखा है यहाँ पर, पुट द वैल्यू गेट द आंसर मेथड लगाया है। थीटा का मान रखा 45, 45 रखोगे sin 45 1/√2, cos 45 1/√2, यानी जहां जहां 45 लिखा उसका वैल्यू रख दिया गया। उसके बाद बाकी सारी कैलकुलेशन की गई है। ये 1/√2 होगा, इसमें √2 एलसीएम ले लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, प्लस का चिन्ह, यहाँ पर √2 एलसीएम ले लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये √2 से √2 कट जाएगा, इधर √2 से √2, जो बचा उधर लिख दिया गया। अच्छा, यहाँ कहानी क्या चल रही थी, नीचे एक मान के 1 + √2 एलसीएम, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1 का 1 में करोगे 1 + √2, इधर 1 और 1 ये क्या हो जाएगा 2, बाकी कैलकुलेशन की गई। ठीक, नहीं समझ में आए तो एक बार वीडियो को बैक करके फिर समझ लीजिए बार बार भाई, बाकी कैलकुलेशन करके फाइनल आंसर कितना आ गया, तो इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्लियर? आई होप आप ये पूरी मैराथन का मजा आराम से लिए होंगे एकदम। अगर मजा आई हो ना तो पहला काम कीजिए, कमेंट करके बताइए। दूसरी बात, किस चीज का, किस चैप्टर का आपको मैराथन चाहिए उसकी चर्चा करेंगे हम लोग। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कौन से टॉपिक आपके ज्यादा वीक है, किसमें ज्यादा आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। हम आपके लिए ढेर सारे क्वेश्चन इसी तरीके कॉन्सेप्ट विद प्रैक्टिस करवाएंगे, बशर्ते आपको इसी तरीके से मेहनत करनी जिस तरीके से आप आज अंत तक रुके रहे हो। बहुत से लोग शुरू में ही निकल लिए होंगे, कुछ बीच में छोड़ के चले गए, अगर लास्ट तक आप देखे होंगे ना तो मजा आ गई होगी मैथमेटिक्स में। और आप इस चैनल पर जाओगे, ढेर सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप ये मत देखा करो कि ये सीजीएल का क्वेश्चन है, सीएचएसएल का, आप ये देखो चैप्टर कौन सा है, पोस्टमार्टम करना है, चैप्टर कौन सा है, पोस्टमार्टम करना है, समझ गए ना। इस तरीके से आप मैथ तैयार करोगे ना तो हर एक के लिए अलग से देखते हैं। हम रेलवे गणित पढ़ रहा है, कोई सीएचएसएल गणित पढ़ रहा है, कोई एसएससी की गणित अलग से पढ़ रहा है, क्या ये सब है ना। बाकी आप समझदार हो, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए। साथ ही साथ मित्रों में शेयर कीजिए जो भी ग्रुप डी का पेपर देने वाले हैं। और कुछ समय बाद आपको पता है नए साल 2026 में जैसे हम लोग प्रवेश करेंगे, यूपीएसआई के एग्जाम लगे, तो मैथमेटिक्स कभी नहीं बदलती, लेवल थोड़ा बढ़िया रखो तभी बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए लाते। फिलहाल मैं आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, तब तक के लिए जय हिंद।